गाइस कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम पढ़ रहे हैं एपी और आज की क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले दो बातें आपसे करनी थी और वो दो बातें ये हैं कि आज से हर एक क्लास के बाद में आपसे 2 से 5 क्वेश्चन तक, मिनिमम 2 क्वेश्चन मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपकी क्लास के लिए होंगे, जो आप होमवर्क समझे या अपना प्रैक्टिस समझिएगा, वो आपके लिए डेली मिला करेंगे, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में, जब भी मॉर्निंग क्लास होगी उस क्लास में हम सोल्व किया करेंगे। तो आज की क्लास का सबसे पहले जो हमने पहले कल पढ़ा था उसका एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो देखिएगा, कल जो पढ़ा था हमने पढ़ा था एपी, और एपी में हम क्या पढ़ रहे थे देखिएगा, फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4 और इसी तरह से nth टर्म AN था। ये हमने हमारे एक एपी था। तो एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3। तो हमने डी मींस डिफरेंस निकाला था, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। कंसेक्यूटिव टर्म मींस लगातार दो आने वाले टर्म्स का, A2 A1 A3 A2। अगर डी मींस कंसेक्यूटिव टर्म में अगर 3 और 4 को देखा जाए तो A4 माइनस A3, किसी भी टर्म में देखा जाए तो आगे वाली टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म का अगर सब्ट्रैक्शन देंगे तो अपने को डिफरेंस बचेगा। ये ऐसे कुछ हमने निकाले थे। और इसी के साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। इसी तरह से AN इज इक्वल टू एक फॉर्मूला था A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये मैं आपको कल निकलवा चुका हूँ, कैसे ये फॉर्मूला बना, इसके लिए लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा होगा। तो देखिएगा, ये फॉर्मूला अपना कल बना था, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड अपने को कुछ क्वेश्चन लगाने हैं और आज उन क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिएगा, आज अपने जो क्वेश्चन हैं कुछ क्या होंगे, देखिए अपना मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था, फाइंड द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D फॉर द फॉलोइंग एपीज। मतलब फर्स्ट टर्म बताना था जो सबसे पहले लिखा और कॉमन डिफरेंस D निकालना था जो हम निकाल चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ if the first term A and common difference D of AP is given, then find the first 4 term of the progression। देखिएगा, A और D फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन ने दिया है A इज इक्वल टू -1, A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू 1/2। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है मुझे, A और D अगर मिल गया तो देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए, वो ऑलरेडी दिया हुआ है -1। सेकेंड टर्म ऑफ एपी, सेकेंड टर्म को क्या लिखते थे, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू अपने पास दी हुई है 1/2। एलसीएम लिया जाएगा 2, 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम्स, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1/2, सेम एज इट इज। थर्ड टर्म ऑफ एपी, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A फर्स्ट टर्म -1 प्लस 2 इंटू 1/2, डी डिफरेंस है 1/2 अपने पास, 2 से 2 डिस, -1 प्लस 1 0। लास्ट निकालना है फोर्थ टर्म, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। A की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू D 1/2 इज इक्वल टू -1 प्लस 3/2। सॉल्व आप लोग करिएगा, 2 एलसीएम आएगा, -2 प्लस 3 1/2, तो क्या होगा 1/2। देखिएगा, सो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, क्वेश्चन ने कहा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है, तो फर्स्ट टर्म -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म 1/2। अपने को 4 टर्म निकाल के देना था, अपने निकाल चुके। क्वेश्चन ये करना है, सबसे पहले मैंने कल बताया था कि ये फॉर्मूले कैसे इस्तेमाल होंगे, इसका समझे ना आप। फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल हुआ, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, ये अपना हमने कल फॉर्मूले निकाल दिए थे, जो मैं आपको बता चुका हूँ। कैसे निकला वो देख लीजिएगा आप कल के वीडियो में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसका सेकंड पार्ट कह रहा है, A इज इक्वल टू 0.6, A इज इक्वल टू 0.6 एंड D इज इक्वल टू 1.1। सबसे पहले मुझे बताइए
फर्स्ट टर्म तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने को, फर्स्ट टर्म तो अपने को ऑलरेडी दिया हुआ होता है, फर्स्ट टर्म तो निकालने की जरूरत ही नहीं होती। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 0.6, ये तो ऑलरेडी मिला हुआ होता है। अब मुझे निकालना होता है सेकेंड टर्म, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू है 0.6 प्लस d की वैल्यू 1.1 इज इक्वल टू 1.1 में 0.6 ऐड किया जाएगा तो 1.7। थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ध्यान रखिएगा, अगर मुझे फॉर्मूले याद हैं तो मेरे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल होने वाला है। a फर्स्ट टर्म 0.6 प्लस 2 इंटू डी 1.1, 0.6 प्लस 2 इंटू 1.1 2.2, 0.6 में 2.2 ऐड करेंगे तो 2.8। सभी बंधुओं से एक निवेदन रहेगा, इस क्वेश्चन को फिर देखिएगा। मैंने लिखा है 0.6 प्लस 2 इंटू 1.1, तो 0.6 प्लस 2 इंटू 1.1, मुझे कैसे पता चला कि 2 इंटू 1.1 करने का? मैंने 2 प्लस 0.6 करके 1.1 से मल्टीप्लाई भी कर सकता था, क्यों नहीं किया? इसके लिए बोर्ड मास रूल आपने बहुत पढ़े हैं फर्स्ट टू 9th क्लास, अगर नहीं पढ़े तो फिर दूसरे भी लिंक बटन ही वहीं मिलना है आपको, आई बटन पे। ये मैंने आपको इससे पहले एक क्लास में बता दिया है कि बोर्ड मास रूल कैसे होगा, इसका ध्यान रखिएगा, चाहे छोटी क्लास हो, कंपटीशन हो, ये जरूरी है। और लास्ट फोर्थ टर्म के लिए क्या होगा? a4 इज इक्वल टू, फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। a फर्स्ट टर्म 0.6 प्लस 3 इंटू d 1.1, 0.6 प्लस 3.3 इज इक्वल टू 3.9। तो देखिएगा, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू फोर टर्म्स, फर्स्ट टर्म A1, A2, A3 एंड A4। तो A1 कितना है? 0.6, A2 1.7, A3 2.8, 3.9। यही मेरा क्वेश्चन होगा, क्या समझे? अगर फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है तो ऐसे निकाली जाएंगी। देखिएगा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखिएगा, इस तरह का लास्ट क्वेश्चन क्या होगा? a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 20 एंड d इज इक्वल टू -3/4। एट लीस्ट क्वेश्चन यहाँ तक जा सकता है अपने पास, a इज इक्वल टू 20 और d इज इक्वल टू -3/4। तो देखिएगा, फर्स्ट टर्म तो यही होनी है, a इज इक्वल टू 20, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू a प्लस 2d। देखिएगा, जो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इसको। a20 प्लस 2, a2 इज इक्वल टू a प्लस d, d की वैल्यू -3/4, 20 प्लस इंटू माइनस -3/4, एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम होगा 4, 24 या 80 -3, 77/4। ये हो गया A2। थर्ड टर्म कैसे निकलेगी? A3 इज इक्वल टू A प्लस 2d। फर्स्ट टर्म 20 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -3/4, 2 1 2, 2 2 4। रिड्यूस हो सकता है तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में है तब तक। 20 प्लस इंटू माइनस -3/2/1, एलसीएम 2 होगा, 22 या 40 -3, तो 40 में 3 जाएगा तो 37/2। ये हो गया थर्ड टर्म। एंड लास्ट फोर्थ टर्म, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3d। ये
आप खुद से कीजिएगा। कम से कम एक क्वेश्चन का एक पार्ट आपसे दे रहा हूँ जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। a + 3d, a की वैल्यू 20 रखना है, 3 × d की वैल्यू 3 - 3/4, जो भी निकले आप कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। चलो अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होगा ज़रा देखिएगा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में देना होगा, ज़रूर आपको लास्ट में मिलेगा आपके वीडियो के लास्ट में। तो देखिएगा आज का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर एन AP। आगे जो लिस्ट दी हुई है उसको चेक कीजिएगा लिस्ट के लिए। और आगे लिखा हुआ है इफ एनी ऑफ देन फॉर्म एन AP देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे कुछ सीरीज दी हुई है, सबसे पहले उन्हें चेक करना है क्या वो AP में है। अगर AP में है तो उनका कॉमन डिफरेंस पता करना है, और कॉमन डिफरेंस पता करने के साथ ही उसके जो भी लिखा हुआ है उसके नेक्स्ट 4 टर्म्स और निकालने हैं। सबसे पहले मुझे एक बात पता करनी है कि कोई भी सीरीज AP में है कि नहीं है, इसका पता कैसे लगाएंगे। जब तक मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूँ तब तक आप कमेंट में मुझे लिख के बताने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, 2 5/2 3 7/2, कुछ ये लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है क्वेश्चन कि ये AP है कि नहीं है। अगर आपने अभी तक कुछ लिखा है तो ठीक है, वरना अब आप मेरी सुनिएगा क्या है AP का पहचान करने का तरीका। देखिएगा अगर कोई AP पहचान करने का तरीका है तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, अगर AP होगा तो उसमें डिफरेंस इक्वल होगा। क्या होगा, डिफरेंस इक्वल होगा। इट मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस जितना होगा उतना ही सेकंड और थर्ड टर्म का, थर्ड और फोर्थ टर्म का, सभी टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होगा। और डिफरेंस इक्वल होने का मतलब अपने पास D निकालना है अपने को। तो इन दिस सीरीज D = A2 - A1, एक बार निकाला तो देखिएगा D = A2 कितना है 5/2 माइनस A1 2/1, LCM आ गया 2, 5 - 2 = 4, 1/2। मेरा अभी 1/2 आ गया। अभी मुझे क्या पता है कि ये AP है कि नहीं है। फिर से नाउ D = A3 - A2, सेकेंड और फर्स्ट टर्म का निकाला, वैसे थर्ड और सेकेंड टर्म का भी निकाल के देखना है। तो D = A3 - A2, 3 - 5/2, दोनों डिफरेंस निकाल के देखना है। अगर डिफरेंस इक्वल मिल रहा है हर जगह, इट मीन्स दो अलग अलग जगह डिफरेंस इक्वल मिला तब तो AP है, अदरवाइज नहीं है। LCM होगा 2, 3 2 = 6 -5, 1/2। इट मीन्स दोनों जगह डिफरेंस इक्वल है। तो लिखेंगे हियर D = A2 - A1 = A3 - A2 = 1/2। So this series is an AP। ये सीरीज क्या है, एक AP है। अगर AP है तो देखिएगा नेक्स्ट 4 टर्म्स, AP है तो नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालना है। कौन कौन सी है मेरे पास, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 टर्म दी हुई हैं। तो सबसे पहले A5 = A6 = A7 A8, A8 तक निकालना है। A5 = A + 4D, A फर्स्ट टर्म 2 + 4 × D की वैल्यू 1/2, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो कितना हुआ, 2 + 2 = 4। मतलब मेरा फिफ्थ टर्म कितना निकल के आ गया, 4। A6 = A + 5D, A फर्स्ट टर्म 2 + 5 × D 1/2। देखिएगा 2 + 5 बन जा 5/2, 2 + 5/2 LCM लिया जाएगा 2 होगा। तो 2 2 = 4 + 5 = 9/2। 2 टर्म मैंने निकाली है, आपने A7 और A8 निकालना है। आप क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर नंबर 1 लगा के नेक्स्ट 2 टर्म आपको खुद को लिखना है कि क्या टर्म होंगी। कम से कम आपके लिए पहला क्वेश्चन आज का यही है, A7 और A8 दोनों निकालना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कुछ उसमें भी पहले हमें सीरीज पता करना है कि वो एपी है कि नहीं है, और अगर सीरीज है तो फिर उसके नेक्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्क्वायर ए क्यूब A4, आगे की अगर एपी है तो निकालना है, अदरवाइज यहीं छोड़ना है। देखिएगा देखते के साथ तो शायद हमें लग जाए कि एपी है। ए स्क्वायर ए क्यूब A4 A5 A6 A7 A8 डेफिनेटली होगा। लेट अस सी, भगवान करे आपका कहना सही हो कि आप मेरे से ज़्यादा गुणवान ज्ञानी होंगे। तो देखिएगा फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू, तो ए ही है, फर्स्ट टर्म तो ए ही है। सेकेंड टर्म अपने को सेकेंड टर्म निकालना नहीं, अब अपने को तो सीधा डिफरेंस देखना है। डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है? ए स्क्वायर माइनस ए, घटा सकते हैं? हाँ जी, ए स्क्वायर में से जाएगा ए बच जाएगा, सही है बेटा। ए कॉमन आ जाएगा, ए माइनस 1, जो कॉमन आ सकता है कॉमन लेंगे स्क्वायर में से। कभी आपने 5 का स्क्वायर माइनस 5 किया तो क्या आंसर 5 मिला है? नहीं मिला। तो कैसे घटाते हैं? या तो करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20, या तो किया तो ऐसे किया है, अदरवाइज ऐसे नहीं किया। तो क्या किया? कॉमन क्या आ रहा था? 5, तो 5 माइनस 1, 5 इंटू 5 माइनस 1 4, 5 4 जा। एटलीस्ट ये किया है, ये तरीका तो कभी नहीं सीखा था, और सीखा है तो गुरुजी को कहना। क्या आपको पता है? देखिएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस 1, वो सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू ए कॉमन आज का ए माइनस 1 बच गया। अब आगे देखिएगा, नाउ d इज इक्वल टू A3 माइनस A2, एक बार फिर से निकाल दें। A2 माइनस A1 निकाल चुका है, A3 माइनस A2, अगर D यही सेम आ गया तो मेरा क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज फिर यहाँ पे सीरीज होगा ही नहीं। A3 माइनस A2 A क्यूब माइनस A स्क्वायर, कॉमन क्या आ रहा है? A स्क्वायर, बच गया A माइनस 1। क्या डिफरेंस इक्वल आ रहा है? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। यहाँ A है, यहाँ A स्क्वायर है, ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो अलग अलग आ रहे हैं ना मल्टीप्लाईबल। तो हेयर डिफरेंस इज नॉट इक्वल। अब डिफरेंस इक्वल नहीं है तो क्या ये सीरीज होगी? सीरीज तो है लेकिन एपी नहीं है। सो दिस सीरीज इज नॉट एन एपी, और यहीं छोड़ देना है। जब एपी नहीं है आगे की कोई टर्म नहीं निकालनी। अगर एपी होती तो फिर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 4 टर्म निकालने थे, अब वो टर्म नहीं निकालने हैं। और आज ऐसा ही एक क्वेश्चन लास्ट लगवा रहा हूँ, और उसके बाद में आपको होमवर्क के लिए कुछ 4 क्वेश्चन देता हूँ और फिर खत्म करता हूँ कहानी आज की। देखिएगा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक नहीं 2 क्वेश्चन है एक जैसे, जिनमें से एक मुझे करना है, एक आपको करना है। √3 √6 √9 √12, और दूसरा पार्ट लिखा हुआ है इसका एक साथ में √2, ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था। √2 √8 √18 √32, 2 नंबर लिखे हुए हैं। कह रहा है कि दोनों नंबर एपी है कि नहीं है। एक मुझे करना है, एक आपको करना है। और ध्यान दीजिएगा, जो लोग भी यहाँ चैनल पे हैं, एटलीस्ट जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, सभी लोगों ने ये क्वेश्चन आज करके देना है मुझे। चलो देखिएगा, अपन सबसे पहले इस पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ, ये सेकंड पार्ट आप लोगों को सॉल्व करके देना है। देखिएगा, इन दिस सीरीज d इज इक्वल टू, सबसे पहले अपने को d निकालना चाहिए। ये क्वेश्चन करें चाहे वो क्वेश्चन करें, अगर एपी पता करना है, एपी है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमें d ही निकालना है। d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 √6 माइनस √3। समझ नहीं पड़ रहा क्या किया जाए? √6 को मैं ये लिख देता हूँ √3 इंटू 2 माइनस √3, क्या कॉमन आ गया? √3 आ गया, √2 माइनस 1, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में बाहर तो 1 हो सकता है अपने पास, अपना डिफरेंस मिल गया √3 इंटू 2 माइनस 1। देखिएगा नेक्स्ट, नाउ d इज इक्वल टू A3 माइनस A2,
अभी हमने a2 माइनस a1 किया, आप a3 माइनस a2 कर दें तो a3 माइनस a2 क्या होगा, a3 है √9 माइनस √6, सॉरी √9, √9 को लिखते हैं √3 इंटू √3 माइनस √3 इंटू √2, √3 कॉमन आ रहा है, बस यार √3 माइनस √2, देखिएगा यहां डिफरेंस ये आ रहा है, यहां डिफरेंस ये आ रहा था, √3 कॉमन है, यहां था √2 माइनस 1, यहां √3 माइनस √2, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, इट मीन्स है यार कॉमन डिफरेंस D is not equal, so this is not an AP। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, देखिएगा सबसे पहले डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है तो आप अपने को नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने थे, अदरवाइज यही क्वेश्चन खत्म करना है। आज का आपका पहला क्वेश्चन ये है। अब बाकी बचे 2 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस प्रकार से है, 0.2 0.22 0.222 एंड 0.2222, ये है सेकंड क्वेश्चन। आपको वही चेक करना है एपी है कि नहीं है। एंड थर्ड पार्ट जो आपको एपी में निकालना था, 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 एंड 3 प्लस 3√2। क्वेश्चन थर्ड ये है। आज आपके लिए 3 क्वेश्चन है और मैंने एक क्वेश्चन का एक पार्ट आपके लिए छोड़ा है, वह बताना है कि कैसे होगा, और कमेंट करके मुझे इसके आंसर देने हैं कि कौन सा क्वेश्चन एपी होगा, कौन सा नहीं होगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आते हैं लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।